आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि हिब्रू अल्फ़ाबेट और उनके कुछ मीनिंग और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हम बताएंगे। तो ये वीडियो उसी के लिए समर्पित है और आप लोग इसके माध्यम से आप बाइबल के अंदर बहुत सारी बातों को समझ पाएंगे। और ये हिब्रू अल्फ़ाबेट अपने आप में पूरी क्रिएशन को समाये हुए हैं और पूरी क्रिएशन इन्हीं 22 अल्फ़ाबेट के ही इर्द गिर्द घूमती है। और आने वाले समय में बहुत अच्छी है ना जो जानकारी है, बहुत अच्छे जो रहस्य हैं, बाइबल के जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको आपके समक्ष रखूँगा। लेकिन उससे पहले आप इन अल्फ़ाबेट्स को ज़रूर है ना देख लें, ताकि आप लोग भी कोई अध्ययन करते हैं तो उसके बाद आपको आसानी हो जाए और आप उसके बारे में समझ सकें कौन सा अल्फ़ाबेट क्या खूबी रखता है, क्या उसका मीनिंग निकलता है और कितना उसका अंक बनता है। इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है हिब्रू अल्फ़ाबेट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ साथ उनकी जो खूबी है वो क्या है ना दर्शाते थे, उस बात को हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो हम ना आज जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, बताया था कि ये चार्ट दिखाया था, उस चार्ट को फिर से मैं लगा रहा हूँ और इसके बाद में आप देखेंगे कि हिब्रू अल्फ़ाबेट पर एक एक करके मैं आपको उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनके विषय में आपको बताता रहूँगा। तो आप ना इसको मेरे साथ बने रहें और साथ में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए अवसर दिया, ताकि हम लोग मिल कर के गहराई की और गूढ़ की और रहस्य की बातों को सीखें और समझ सकें। आप जो मुझे प्यार देते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। तो ये दोनों जो पिक्चर हैं, आप इन पिक्चर्स को देख रहे हैं। एक में अल्फ़ाबेट दिए हैं, उसमें कुछ हिंदी में मैंने टोटल है ना ये हिंदी में ही है ना आपको रखा है और उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो दी है। इसमें कौन से नंबर पर आता है, कौन सा अक्षर, उसके बारे में बताया है। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो पिक्टोग्राफ है, यानी कि जब प्राचीन हिब्रू जो है वो किस तरीके से लिखी जाती थी, क्या है ना उसका चिन्ह बनता था, ये उसका एक है। हालांकि इसमें कई बार बदलाव हुए हैं, लेकिन मैंने एक ही उसको रखा है ताकि आप उससे थोड़ा बहुत कुछ तो समझ पाएँ। और मैं बेसिकली बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर ही काम कर रहा हूँ और बाइबल के अंदर जो नंबर्स हैं उस पर ना चर्चा कर रहा हूँ। बाइबल की जो घटना है उनके अंदर जो नंबर्स छुपे हैं उस पर ना चर्चा करता हूँ। और जितने भी है ना और बाइबल के रहस्य हैं जो न्यूमेरिकल हैं, उन सब की गणना आपके समक्ष रखूँगा आने वाले समय में। और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ये शुरुआत है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पहला अक्षर है ये आलेफ है। आलिफ को अगर आप देखें तो साथ में है ना मैंने दूसरी भी पिक्चर है ना जो मैंने दिखाई थी, आप उसमें देखते रहेंगे और मैं इसको आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, बहुत इजी है। जो पिक्टोग्राफ जो अल्फ़ाबेट हैं इनको डाउनलोड कर लीजिए, आप है ना उसको देख सकते हैं कि कैसे लिखे जाते थे। अभी जो इस वक्त में आप देख रहे हैं ये जो हिब्रू है, हिब्रू जो अल्फ़ाबेट हैं ये मॉडर्न हिब्रू अल्फ़ाबेट हैं जो आज के समय में चलते हैं। तो ये पहला जो पहला अक्षर है वो है आलिफ। आलिफ जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्फ़ाबेट है और इसका मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, केवल आप मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको ताकि आप इससे समझ सकें ये क्या क्या है ना क्या क्या वैल्यू रखता है और क्या क्या इसका मीनिंग निकलता है। नंबर एक तो ये कि पहले नंबर पर ये आता है, जैसे मैंने उसका नीचे दिया है आप उसको पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पर आता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 है।
तो ये पहला है ना अक्षर है अल्फ़ाबेट का। और उसकी जो खूबी है वो क्या है, इस अल्फ़ाबेट के अंदर क्या-क्या है, ये शक्ति को दर्शाता है। बैल की आकृति है ना, जो बैल की शक्ति है उसको दर्शाता है। और अगवा है मतलब और प्रथम मतलब, यानी कि यहाँ पर मैंने 3 ही दिए क्योंकि जगह को कम की वजह से मैंने उसको बस इतना ही रखा है। और बाकी है ना आप और आने वाले समय में और भी इसके जो मीनिंग है वो बताता रहूँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिनसे आप समझ सकें केवल वही रखे हैं। तो पहला अल्फ़ाबेट आलिफ। आलिफ के अंदर जो है वो शक्ति है, सामर्थ्य है और लीडरशिप यानी अगवे को दिखाता है। ये इसकी खूबी है। दूसरा दूसरी जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये आपका बेत है। और बेत जो है ये दूसरा अल्फ़ाबेट है हिब्रू का। तो यहाँ पर आप दूसरे अल्फ़ाबेट में देखते हैं इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 2 है। और 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये दूसरा है और इसीलिए इसकी 2 वैल्यू है। उसके बाद हम इसकी खूबी की बात करें, इसके अंदर क्या है ना क्या मीनिंग निकलता है। ये घर को दिखाता है, घर का इंडिकेशन देता है, परिवार के इंडिकेशन देता है, यानी आपका फैमिली कैसी है मतलब फैमिली के बारे में। और ये अंदर यानी अंदर जाने के लिए एक वो दिखाता है कि है ना भाई आप अंदर बाहर जा सकते हैं, यानी कि ये मीनिंग निकलते हैं इसके। हालांकि बहुत सारे मीनिंग है, मैं बताया कि मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनकी वजह से मुझे बहुत सिंपल भाषा को इस्तेमाल कर रहा हूं। और कई बार अगर कोई ऐसी लगे कि त्रुटि लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं डीपली है ना बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इनको केवल मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि ये क्या है और क्या खूबी रखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट जीमेल। जीमेल भी बोलते हैं इसको, गिमेल भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही है ना तरीके से ये प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 है और ये 3 तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए इसका नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 है। जहाँ पर ना हम जीमेल को लिखेंगे वहाँ पर ना 3 नंबर भी काउंट कर सकते हैं। इसका जो साइन है ऊँट है, ऊँट पैर और ये गर्व यानी कि आपकी जो मतलब ऊंचाई को दर्शाता है, आपकी प्रतिष्ठा को ना ये दिखा रहा है। तो ये यहाँ पर ना ऊँट के जैसा चिन्ह दिखाई देता है। आप है ना पिक्टोग्राफ में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही नज़र आएगा। आइए हम चलते हैं तो अपने चौथे लेटर पर। तो चौथा लेटर है जो है दालेथ। और दालेथ जो है ये अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 रखता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है और इसका जो साइन है वो है क्या है, दरवाज़ा, प्रवेश मतलब प्रवेश करने के लिए और चलना यानी वॉक करना। तो ये है ना 3 है ना इसकी खूबी, क्योंकि मैं सबकी 3 खूबी है ना बता रहा हूँ यहाँ पर। इनकी खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग है ना जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि इसका तो ये भी मीनिंग निकलता है, ये भी मीनिंग निकलता है। तो मैं बस साधारण तरीके से जो आम भाषा में दूसरे लोग समझ सकें वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही मैं इसको सारे को ना बता दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा है ना डीपली बताऊँगा तो बहुत लंबा और कई वीडियो बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस अल्फ़ाबेट पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँ। तो जो हमारा जो 5वां लेटर है वो है आपका हे। और हे जो है ये सांस को दिखाता है, सांस। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 5 है और इसके जो खूबी है मतलब वो क्या बताता है, इसका जो साइन है वो सांस, जो दम जिसको बोलते हैं दम, अर्थात ये परमेश्वर के द्वारा फूंकी गई दम को दिखाता है। इसका मतलब देखना भी है, मतलब देखना भी है ना इसका मतलब निकलता है। और प्रकट करना यानी कि उजागर करना, दिखाना। तो ये है ना इसका जो है मीनिंग निकल करके आता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है जैसा हमने बताया। हम अगले उस पर चलते हैं अल्फ़ाबेट पर। और ये छठा है
और छठे अल्फ़ाबेट के अंदर ये जो है वाव है, और वाव है ना जो है ये आप देख सकते हैं, ये छठे नंबर पर आता है। बाद में जब बीच बीच में जब है ना कभी है ना ये लेटर्स आएंगे तो मैं उनका वो बताऊंगा कि उनकी क्या कहाँ पर किस किस तरीके से ये इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अभी मैं खाली न्यूमेरिकल वैल्यू और इनके जो मीनिंग हैं वो है ना बता रहा हूँ, जो साधारण तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वाव की छः है, और ये छठवें नंबर पर आता है। मैंने सब कुछ उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। और ये कील के जैसे दिखता है, तो इसको कील, इसका जो चिन्ह है कील है, और सुरक्षा है, और जोड़ना भी है। मतलब ये तीनों है ना इसकी खूबी है ना है इस अल्फ़ाबेट की, जो मुख्य रूप से तीन है ना जो है ना सामान्य तौर पर दिखाई देती हैं। हम अगले है ना अगले अल्फ़ाबेट पर चलते हैं, और हमारा जो अगला अल्फ़ाबेट है वो 7वें नंबर पर आता है। और 7वां नंबर पर आने के कारण इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 7 है। और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसका नाम जो है जाइन है, इसको जाइन पुकारते हैं। जाइन का मतलब यानी कि एक हथियार के जैसे है, मतलब हथौड़े की तरह का ना इसका चिन्ह है, हथौड़ा जैसा दिखता है वैसा है, तो ये जाइन है। और जाइन को है ना हम कितना क्या क्या बोलेंगे, जोतना भी बोल सकते हैं, इसको काटना भी बोल सकते हैं, ये इसकी खूबी है। तो ये हमारे 7 लेटर्स हो गए। हम 8वें पर आते हैं। हमारा 8वां जो लेटर है वो है आपका खेत। और खेत जो है ये अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है 8, यानी कि इसका जो अंक बनता है 8 बनता है। और इसका मतलब है बाड़ा लगाना, यानी कि इसको मतलब दीवार को खींचना, बाड़ा लगाना, जैसे खेतों में लगा देते हैं उस तरीके का इसका चिन्ह होता है। और ना इस तरीके से इसको हम देखते हैं, दीवार लगाना, बाड़ा लगाना, या अलग होना या अलग करना, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो ये हमारे 8 हो गए। और जो 9वां है ना हमारा जो लेटर है वो है टेथ। टेट भी बोलते हैं, टेथ भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है ना लोग करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर ना जाएं आप है ना जो भी पढ़ेंगे आप जहाँ पर, क्योंकि कई जगह पर कुछ है ना बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है, लेकिन टेथ से ना इसको बोलते हैं। तो इसका ये 9वें नंबर पर आता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है। और इसका जो चिन्ह दिखाई देता है ये सांप के जैसे दिखाई देता है, झोला चारों ओर, यानी कि एक लिपटा हुआ है ना वो आकृति नज़र आती है जब है ना इसको आप देखते। और उसके बाद है ना आता है हमारा 10वें नंबर पर। और 10वें नंबर पर जो हमारा जो लेटर है वो है आपका योद। और योद जो है ये हमारा 10वां अल्फ़ाबेट नंबर है हिब्रू अल्फ़ाबेट का। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसकी संख्या बनती है वो 10 बनती है। और इसका जो साइन है वो है हाथ, कार्य या आराधना, यानी कि मतलब तीनों चीज़ों के लिए इंडिकेट इसको कर सकते हैं। और ये आपको बता दें कि ये यहोवा के नाम में पहला अक्षर है, यीशुआ के नाम में भी पहला अक्षर है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और है ना विचित्र बात यहाँ पर है, क्योंकि 1 2 3 से लेकर के हमने 10 तक है ना देख लिया, लेकिन 10th के बाद ये सीधा 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और यही हिब्रू अल्फ़ाबेट की खूबी है, और यही इसके अंदर का रहस्य है कि हर अल्फ़ाबेट एक अलग न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। यहाँ से इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 के गुणक में बढ़ेगी। हमारा जो 11वां लेटर है वो है काफ। और काफ जो है ये है हथेली खोलना और इजाज़त देना। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 20 है। अभी हमने 10 देखा था, जो हमारा 10वां लेटर है उसका 10 देखा था, लेकिन 11वें की 20 हो जाती है, क्योंकि 10 के गुणक में ये बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो 11वें लेटर का जो मीनिंग है वो हथेली खोलना, इजाज़त देना, जो है ना आप देख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में काम भी आएंगे। और हमारा जो ये 11वां लेटर है यहाँ पर समाप्त होता है। अब
ना हम अगले लेटर पर चलते हैं, और वो अगला लेटर जो है वो है 12वां लेटर, और 12वां लेटर जो है वो है लेमेद। लेमेद, लामेद है ना, हम है ना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है ना सुनते हैं, तो है ना लेमेद भी बोलते हैं और लामेद भी बोलते हैं। तो अलग अलग है ना, क्योंकि भाषाओं का ना बोलने का ढंग है ना, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लेमेड है ये। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसका अंक बनता है वो 30 बनता है। अभी है ना यहाँ पर 10 के गुणक में वो बढ़ रही है। अब देखिए कि यहाँ पर इसकी पावर बढ़ती जा रही है नंबर्स की, और इसका जो चिन्ह है वो लाठी है, चरवाहा है और शिक्षक है, यानी कि ये तीन है ना इसकी खूबी हैं लेमेड की, और इन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उसके बाद हम ना आते हैं अपने 13वें नंबर के लेटर पर, और 13वें नंबर का जो लेटर है वो है हमारा मेम। और मेम जो है ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है ये 40 रखता है, फिर से 10 ना बढ़ जाता है, यानी कि सब 10 के गुणक में यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 है, और इसका जो इसको जो इंडिकेट करता है वो पानी है, रक्त है और अव्यवस्था, यानी कि अव्यवस्था, जैसे पानी अव्यवस्थित है वैसे ही है ना इसकी भी खूबी और इसकी है ना जो व्याख्या है की जाती है। तो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो है ना बहुत क्या है ना ये बता रहे, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सरल और साधारण भाषा में मैं इसको समझाने का यत्न कर रहा हूँ, ताकि वो लोग है ना इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान अर्जित कर सकें। तो यह हमारा 13वां लेटर था। अब हम चलते हैं अपने अगले लेटर पर, और वो है हमारा 14वां लेटर। और 14वां लेटर में जो है आप देखेंगे कि ये है नून, और जो नून जो है ये मछली, बीज और जीवन को दर्शाता है। मछली, बीज और जीवन, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है नून की ये 50 है, यानी कि जो इसकी संख्या है 50 है। नून को जहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर 50 अंक है ना जोड़ा जाएगा, और इस तरीके से हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते तो हमारा अगला अंक जो आ जाता है वो 15वां अंक है। और 15वां जो लेटर है, 15वां लेटर का सेमेख, और सेमेख जो है ये कांटे के जैसे है, सुरक्षा है और सहायता है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 60 है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये 15वें लेटर जो सेमेख है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 60 है, और ये कांटा, सुरक्षा और सहायता इसके खूबी है, यानी कि ये इंडिकेट करता है। खूबी मैं शब्द बोल रहा हूँ तो इसलिए ताकि आप उसकी तासीर को समझ सकें, खूबी को समझ सकें, उसके मतलब को समझ सकें। सबका एक ही मतलब है जो मैं तीनों शब्द बोल रहा हूँ, तो इसलिए शब्दों पर कभी ना जाएं। आप है ना सिर्फ ये समझें कि जो बेचारे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं उनको है ना समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए बहुत ही सरल और साधारण भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब लोग इसको सीख सकें। इसके बाद हमारा जो अगला लेटर है वो है 15वां लेटर, और 15वां लेटर है आइन। और आइन जो है ये हमारा 16वां लेटर जो है हमारा आइन है, और 16वें लेटर जो आइन है इसका जो वो है चिन्ह जो है वो आँख है और अनुभव है और दृश्य है, मतलब तीनों चीज़ों को इंडिकेट करता है ये। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आइन की वो है 70, और ये 70 है ना जो है इसकी संख्या है, मतलब आइन की। और जब है ना हम आगे चलेंगे तो ये आइन के बारे में बताएंगे, जैसे हमने यासुआ में बताया था आइन वहाँ पर था, योद वहाँ पर था, तो आप है ना वाओ वहाँ पर था, तो ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। याहवे में भी आप देख सकते हैं, याहवे में ना भी आप है ना इन लेटर्स को देखे होंगे, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन्हीं से निकाली थी, और इसी के अनुसार है ना वो हम उसकी गणना कर रहे हैं। तो इसलिए इस गणना का जो आधार है वो हिब्रू अल्फ़ाबेट हैं पूरी बाइबल का, क्योंकि बाइबल जो है वो पूरी की पूरी हिब्रू में ना लिखी गई पुराने नियम की, और नए नियम को ग्रीक में लिखा गया। इसलिए हमारे लिए जो ये भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास में पुराना नियम पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला लेटर है वो है 17वां लेटर, और 17वें लेटर ये पे जो है ये है ना मुंह का है ना इसका इंडिकेशन है, और बोलना और बिखरना, मुंह, बोलना, बिखरना,
अब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्या है इसकी, वो है 80। और ये 80 जो है ये इसकी वो वैल्यू है जो है ना सारे है ना लेटर्स की है, ठीक उसी तरीके से। अब देखें कि यहाँ पर 10 के गुणक में ये सारी बड़ी हैं। जब है ना हम 11वें लेटर पर आए थे तो वहाँ 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और 80 ऐसे आ गया। अब हम आते हैं अपने 18वें लेटर पर। 18वां लेटर जो है वो आपका है सादे। सादे जो सादे बोलते हैं इसको, और इसको प्रोनाउंसिएशन करने में कई बार है ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो इसलिए ना सादे बोलते हैं, कुछ और भी को पुकारते हैं। लेकिन मैं जिससे आप याद रख सकें, बस खाली वो है ना आप ध्यान रखें कि आप सिंपल और साधारण तरीके से आप उसको याद रख सकें। इसकी जो है ना जो खूबी है, इसकी जो इंडिकेट करता है, यात्रा को करता है, इच्छा को करता है, और चारों ओर मनुष्य यानी कि उसको ना दर्शाता है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 90 है, 90 है। आप है ना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जांच सकते हैं, और अपने जब भी कभी ज़रूरत पड़े आपको, तो इस अल्फ़ाबेट के ज़रिए आप उसकी किसी भी शब्द की न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिक ही पढ़ाऊँगा, और जो भी कुछ बता रहा हूँ मैं आपको बिब्लिकली न्यूमेरिक बताऊँगा। बहुत सारे शब्दों का अर्थ है ना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ शब्दों का ज़रूर अर्थ बताऊंगा। साधारण तरीके से जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं वो आपको दूंगा। अब यहाँ के बाद जब 19वां लेटर आता है, तो ये 19वें लेटर के बाद एक बड़ी है ना विचित्र बात होती है कि यहाँ से ये 10 गुना बढ़ जाता है। 11वें लेटर से ये 10 के गुणक में बढ़ा, लेकिन यहाँ से अब ये सीधा है ना 100 के बाद में फिर ये ना एक पावरफुल है ना वो ले लेगा, क्योंकि जो हमारा 19वां लेटर है ये कुफ है, और कुफ जो है ये है ना समय को दर्शाता है, सूर्य को दर्शाता है, और पीछे को दर्शाता है, यानी कि तीनों का इंडिकेशन करता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। अब हम यहाँ पर 100 नंबर तक आ गए। इसमें 11, 12, 19 तक नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली है ना एक जंप करके 1 से 9 तक और 10 से आपका 100 तक है। अब यहाँ से फिर से है ना इसकी जो है यहाँ से डबलिंग होती है, और ये डबल होता चला जाता है। अब जो हमारा 20वां लेटर है, ये 20वां लेटर जो है ये है रेस। और रेस जो है ये सिर है इसका, जो सिर जो मतलब इसकी मीनिंग है, सिर है, अधिकार है, प्रथम है, यानी कि तीनों ही इसके खूबियां हैं। और ये तीनों जगह, तीनों बातों को जहाँ कहीं भी हम इसको लगाते हैं, इन तीनों में से कुछ ना कुछ उसका इंडिकेशन होता है, और भी है ना मतलब निकलते हैं। इसलिए हम है ना जो बेसिकली चलते हैं वो उन बातों को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 200 है। अभी है ना 19वें की 100 थी, लेकिन यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 200 हो जाती है। अब यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं सिन पर, जिसका कि अभी हमने पिछले दिनों वीडियो डाला था। सिन ये हमारा 21वां लेटर है। जैसा कि हमने बताया था कि 21वां लेटर है, और सिन की जो वैल्यू है वो 300 है। यहाँ पर ना फिर से 100 बढ़ गए हैं, मतलब यहाँ पर 100 के गुणक में बढ़ रहा है, वहाँ पर ना 10 के गुणक में बढ़ा था, यहाँ 100 के गुणक में बढ़ रहा है। अब है ना यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू 300 है, और सिन जो है दांत के जैसे दिखता है, और ये दांत विनाश और पृथकता यानी कि अलग करने को दर्शाता है। इसकी ये खूबी है, और यही खूबी इसको विशेष बनाती है। और यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो है सद्दाई जो परमेश्वर का उपनाम, एक नाम और है, उसका चिन्ह है। और जब है ना यहूदी लोग है ना इसको इस्तेमाल करते हैं, इजरायली लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सिन लिखते हैं वहाँ पर उसका मतलब सद्दाई होता है, यानी अर्थात परमेश्वर के लिए उसको इंडिकेट करते हैं। अब हम अपने आखिरी है ना अल्फ़ाबेट के, जो हिब्रू अल्फ़ाबेट का आखिरी लेटर है, उस पर आते हैं। ये जो है ये है ताव,
और ताओ जो है 22वां लेटर है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 400 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 400 है। और ये जो चिन्ह है इसका, ये चिन्ह दिखाता है, चिन्ह है, वाचा है, सलीब है, मतलब क्रॉस के जैसे दिखता है। जब पिक्टोग्राफ को आप साथ साथ देखते रहे, मैं इसका बता रहा हूँ, लेकिन पिक्टोग्राफ भी आप साथ के साथ देखते रहें। और ये जब है ना आप इनको देखेंगे तो आपको पता चला। इस तरीके से हमारे 22 के 22 अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू और उनकी खूबियाँ और उनके मतलब मैंने आज आपके समक्ष रखे हैं। आने वाले समय में मैं आपको जब भी कुछ बताऊंगा तो शायद आपको इनका स्मरण रहेगा, आप इनको याद करेंगे, आपको अपनी खुद से ना उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं और खुद से ना आप उसको सीख सकते हैं। हिब्रू को सीखना परमेश्वर को जानना है। हिब्रू के अंदर जो है ना ये अल्फ़ाबेट हैं, ये जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू रखे हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू आप परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी अना किया है वो न्यूमेरिकल किया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली वीडियो में कहा था कि स्टार्टिंग में केवल और केवल यही भाषा थी, ये ईश्वरीय भाषा है, परमेश्वर की भाषा है, इसलिए इसको समझ लें। यानी प्रथम भाषा यही है इस पृथ्वी पर। जब है ना आदम की उत्पत्ति होती है उसके बाद जो है ना ये भाषा है वो यही है। और इसी भाषा को आगे जा कर के अलग अलग भाषाओं में बोलचाल में लेकर के आए और उनके लिए जो जो लोग जहाँ रहने लगे वहाँ के हिसाब से उस भाषा का निर्माण होने लगा। और ये है ना एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग हिब्रू अल्फ़ाबेट को सीख पा रहे हैं, हम इसको याद कर पा रहे हैं। आप कुछ तो समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत तो समझ ही पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही हिब्रू के ज्ञाता हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हिब्रू इतनी मतलब गूढ़ की भाषा है कि इसको समझने के लिए हमें पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन तब भी हम इसके रहस्यों को नहीं खोल पाएंगे। लेकिन जितने रहस्य खुल सकते हैं उनको मैं आपके समक्ष रखूँगा, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, बिब्लिकल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, जो बाइबल के अंदर जो अंक हैं, जो नंबर्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उसके द्वारा आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन के अंदर सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके समक्ष हर बार आता हूं और आपको ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप परमेश्वर में निरंतर अपने आप को बनाए रखें। इसके लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के समक्ष सदैव है मेरी, और आपके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं। आप ना परमेश्वर में बने रहें। आपसे अंत में रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि है ना मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं है ना अब जो भी कुछ है ना देता हूँ आपको, वो उस मेहनत को करने का कुछ तो फल है ना, रिवार्ड तो मिलना चाहिए। अर्थात है ना आप लोग कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मुझे लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग परमेश्वर, जब आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपकी कॉल अक्सर है ना मैं उठाता हूँ सभी की, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ समय तक टाइम है, तो इसलिए मैं सबकी कॉल उठा लेता हूं। अगर मैं किसी कारणवश नहीं उठा पाता हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और कई बार है ना ऐसा होता है कि मैं कुछ लोगों को कॉल बैक भी कर लेता हूं, जो है ना मुझे लगता है कि अभी मेरे पास समय है तो मैं कर लेता हूं। अगर नहीं कर पाता हूं तो भी कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, मैं अवश्य है ना आपके जवाब दूंगा। आप है ना मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं व्हाट्सएप के थ्रू है ना आपको हेलो हाय कर सकूँ और है ना आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मैं उसको आप तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबको आशीष मिले, आप आनंदित रहें, खुशहाल रहें, प्रभु में बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको सालोम, प्यार, सलाम।